प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम आज सभी लाभार्थियों से करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 76% रेटिंग के साथ अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी फिर बने दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता। केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक सुनेंगे प्रधानमंत्री का संबोधन। गुरुग्राम के सोना में कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार। सूरत डायमंड बोर्ड्स का प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन 2023 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, वास्तुकला से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का किया लोकार्पण। कहा, यह सेंटर भारत के शिल्प और कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। आईएसआईएस साजिश केस में महाराष्ट्र कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी। 40 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी। पुणे में 15 लोग हिरासत में लिए गए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, तनाव का माहौल बनाया, पोलराइजेशन किया, हिंदू मुस्लिम किया और इसलिए बीजेपी जीत गई। सीएम पर सस्पेंस को लेकर भी अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। 6 दिन से सीएम नहीं बना पाए। अगर कांग्रेस ऐसा करती तो कहते कि कांग्रेस में फूट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय हो चुके हैं। रविवार को जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह। जबकि दिल्ली में मौजूद है राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। राजनाथ सिंह के साथ जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम चेहरे पर बातचीत के कयास। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जारी सियासी घमासान। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे अगुवाई। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मौजूद रहेंगे केंद्र से गए पर्यवेक्षक। बाबा बालकनाथ और राजस्थान ऑब्जर्वर सरोज पांडे ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। लालडुहोमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री आइजुल में ली शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, साथ मिलकर करेंगे काम। जबकि एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने विरोध किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कई नेता शामिल हुए। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हुई। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में लोकसभा में टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रस्ताव पास। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की वोटिंग का विपक्ष ने किया बॉयकॉट। बीजेपी ने महुआ पर लगाया बदतमीजी का आरोप। संसद सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा की सफाई का, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। आरोप लगाने वाले कारोबारी को नहीं बुलाया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा, सभी सांसदों को दी गई रिपोर्ट। महुआ ने कभी भी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर नहीं पूछा सवाल। सीएम ममता का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, आज लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में 220 करोड़ कैश जब्त हो चुका है अब तक। झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में इनकम टैक्स की दबिश। धीरज साहू के परिवार की कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, काले धन की बरामदगी का यह आंकड़ा अभी 300 करोड़ के पार जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट से कांग्रेस पर निशाना। लिखा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर बीजेपी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गौरव भाटिया इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 8 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है इस पर। इसरो से आई बड़ी खुशखबरी। आदित्य L1 ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी कर दी है। 11 अलग रंगों में सूरज आया नजर। तस्वीरों को स्वीट पेलोड ने किया कैप्चर। सिंध में तीर्थ स्थल शादानी दरबार में दर्शन करने जा पाएंगे हिंदू यात्री। पाकिस्तान के उच्चायोग ने 104 भारतीयों को जारी किया वीजा।
नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार में तनातनी। देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल। तमिलनाडु और केरल में आज भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई में स्कूल्स और कॉलेजों में छुट्टी घोषित। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई जगह भारी बारिश, झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर जारी है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में भी सर्दी बढ़ेगी। अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज होगी। पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली में हर तरफ देखिए स्मॉग की चादर। AQI बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। वाराणसी में हुई जोरदार बारिश से ठंड बढ़ गई है। तापमान में लगातार गिरावट। वहीं सोनभद्र में बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद। पानी में से फसल को निकालते देखे किसान। दार्जिलिंग में शुरू हुआ ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। सफेद चादर में ढका नजर आया पूरा इलाका है। इधर सूरत में ठंड को लेकर तिब्बती व्यापारियों की तैयारी पूरी। सूरत में गर्म कपड़ों का बाजार लगना शुरू हो चुका है। शिवहर में 4 लोगों ने किया महिला के साथ गैंगरेप। 4 गिरफ्तार किए गए। बैतूल में तेज रफ्तार कंटेनर हुआ हादसे का शिकार। नशे की हालत में था कंटेनर चालक। वाराणसी में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कर ली सामूहिक आत्महत्या। मौके से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। उधम सिंह नगर में डॉक्टर ने युवक की जीभ में लगा दिए टांके। इलाज के दरमियान मौत हो गई। सरसा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने सुखदेव सिंह हत्याकांड पर टिप्पणी दी। कहा है कि हत्यारे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस को मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम। मऊ में मातम में बदली शादी की खुशियां। दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 6 की मौत, 23 जख्मी। दरभंगा में चलते व्यक्ति को पांव से ईंट में लगी ठोकर। जमीन पर गिरते ही हो गई मौत। परिवार में मातम का माहौल। उधर धौलपुर में पूर्व कुख्यात डकैत जगन ने किया खुलासा। अशोक गहलोत पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। इधर हाजीपुर में अपराधियों ने की आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर में छात्राओं के हॉस्टल में घुस गया तेंदुआ। 12 घंटे तक खौफ में रहे स्टूडेंट्स। जबकि मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे मिला जलता अज्ञात शव। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। उदयपुर में बाइक चोर पर पुलिस की सख्ती। कई दिनों से फरार था आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीकर में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई दिनों से जारी थी जांच। मुर्शिदाबाद के एक अस्पताल में पिछले 24 घंटों में हुई 9 नवजात शिशुओं और एक 2 साल के बच्चे की मौत। एक ही दिन में इतने बच्चों की मौत से हंगामा है। सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला की पिटाई। मामले की FIR दर्ज। हुबली में बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी देने के बहाने लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सीतापुर में मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने की बहू और पोते की हत्या। मामले की जांच जारी। जबकि बुलंदशहर में दलित बेटी की बारात चढ़ने के दौरान बवाल। हाई कास्ट के प्रधान ने पिस्टल निकालकर किया विरोध। वीडियो वायरल, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे पैरा खिलाड़ी। 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक दिल्ली में पैरा खेलों में भाग लेंगे। कोहिमा में नए गांव की स्थापना पर गेट पुलिंग समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में दिखी नागालैंड की संस्कृति। नए गांव की स्थापना पर पेरू गणराज्य के राजदूत जेवियर पॉलिचिन पहुंचे। पारंपरिक द्वार का अनावरण किया। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की आधारशिला रखी। ओडिशा के कई बड़े नेता यहां मौजूद रहे। भोपाल में ठंड से भगवान को बचाने की मुहिम शुरू। भगवान की प्रतिमाओं को पहनाए गए गर्म कपड़े। चंडीगढ़ में हरियाणा महिला आयोग की बैठक। राज्य के 45 विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा। शिलांग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में लगा एनसीसी का कैंप। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर कार्यक्रम। असम में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना में आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च। आम लोगों को मिलेगा इससे फायदा। कोहिमा में मिस नागालैंड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। ग्रेजुएशन की छात्रा 19 साल की निकुतेनु सोटू को मिस नागालैंड 2023 के लिए चुना गया। मिस नागालैंड 2023 को मिस ग्रैंड इंडिया और मिस नॉर्थ ईस्ट 2024 के मुकाबले में एंट्री मिली। 1 लाख रुपए का पुरस्कार हुआ हासिल।
सोशल मीडिया पर छाई एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी। 7 दिनों में इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, 7 लाख से बढ़कर 2.7 मिलियन पहुंच गए। एनिमल बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए सर्टिफाइड फिल्म, कई रिकॉर्ड्स तोड़े। जूनियर महमूद के अंतिम संस्कार पर पहुंचे जॉनी लीवर। जॉनी ने कहा, महमूद जी बीमारी के वक्त भी कर रहे थे काम। फिल्म फाइटर का टीजर हुआ रिलीज। ऋतिक दीपिका के साथ फिल्म में दिखेगा जबरदस्त एरियल एक्शन। बाइकिंग फेस्टिवल इंडिया बाइक वीक का हुआ आगाज। पहले दिन कावासाकी W175 स्ट्रीट और अप्रिलिया RS 457 लॉन्च। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन 5669 में लॉन्च। आईफोन जैसा मैजिक रिंग फीचर और 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है इसमें। यूपीआई से 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे पेमेंट। शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल के लिए 1 लाख तक के ऑटो पेमेंट के लिए OTP जरूरी नहीं। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक लगाई पाबंदी। अक्टूबर में 66,000 प्रति टन फिक्स किया था MEP। भारत की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री लगाएगा टाटा ग्रुप। 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार।